तो कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है अब रीट की जो वैकेंसी आ चुकी है और रीट के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो जो भी भाई बहन रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान आर्टेट, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से हम ये हिंदी की शिक्षण विधि इस पर कराएंगे। सभी शिक्षण विधि जो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी हिंदी के जो पेपर आए हुए हैं उनमें जो शिक्षण विधियाँ आई हुई हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे इसमें इसमें है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये देखिए भाषा की शिक्षण विधियाँ। भाषा शिक्षण उपागम जो फर्स्ट भाषा हिंदी है, सेकंड भाषा हिंदी है, लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए L1 L2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि कराई जा रही है। 50 क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं सुपर फास्ट वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। जो किंडरगार्टन शिक्षण विधि है उसमें जो सत्य कथन है इसमें कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। बी ऑप्शन है यह उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। सी ऑप्शन है कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है। या डी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइएगा इसमें आंसर। और हम सुपर फास्ट एकदम कराएंगे जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चन। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में से दी जाती है। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली में जो भाषाई शिक्षा दी जाती है वह किससे दी जाती है बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। केवल किताबी ज्ञान से या सामाजिक पर्यावरण से या प्रगति सूचक लेखा चित्र से या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा। जो भाषाई शिक्षा दी जाती है उसमें ये होगा सामाजिक पर्यावरण से। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 3 नंबर। तीन नंबर है भाषा के शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की सीमाएं। जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है उसकी सीमा क्या है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है या इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है या यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों और बड़ी कक्षाओं के लिए अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। किससे संबंधित सीमा मतलब सीमा पूछ रहा है। इसमें सीमा क्या है यानी कि नहीं पूछ रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि इसमें नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा। कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका डी आंसर सही। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है ना। नेगेटिव का ऑप्शन नेगेटिव डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर 50 क्वेश्चन है ये आपके। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परिवीक्षिक अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। अध्ययन कार्य का आवंटन या अध्ययन हेतु निर्देश या विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन या कला प्रयोग। कौन सा इसमें सही है बताइए आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से जल्दी। तो इसमें होगा आपका डी आंसर सही। कलात्मक प्रयोग है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अभिक्रमक अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिक्रमक अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है। तो ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत है या सामाजिक सहयोग का सिद्धांत या क्रमिक लघु पद का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत। कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला
अगला क्वेश्चन है, इसमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होता है। इसमें भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार क्या होता है? कौन सा आंसर सही होगा? समूहवार भाषाई दक्षता, या लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षता, या कक्षा भाषाई दक्षता, या पारिवारिक पृष्ठभूमि दक्षता? कौन सा सही होगा इसमें आपका बताइएगा। इसमें ये रीट L1 में 22 में आया हुआ है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही माने गए हैं। सी और डी, कक्षावार भाषाई दक्षता और पारिवारिक पृष्ठभूमि की दक्षताएं, दोनों इसमें सही माने गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य, साधन, ए और बी दोनों। कौन सा सही होगा? भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो विषय वस्तु होती है, वो होता है एक साधन। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, भाषा चित्र में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। जो भाषा शिक्षण है उसमें सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री कौन सी है? चित्र कथाएं, या शब्द पट्टी, या मानचित्र, या वाक्य पट्टी? कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, मानचित्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 9 नंबर, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। यह विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर कोई विद्यार्थी है, उसे पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि और लिपि का ज्ञान करा करके पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है, तो कौन सी विधि होगी? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक, या खेल विधि? बताइएगा कौन सी विधि होगी। तो इस विधि को कहा जाता है सी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक विधि, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है, जो संरचनात्मक उपागम है उसका अन्य नाम क्या है? ध्वनि निर्माण उपागम, या अक्षर गठन उपागम, या वाक्य गठन उपागम, या भाषा पठन उपागम? क्या इसमें सही होगा? तो इसमें आपका आंसर है सी ऑप्शन सही, वाक्य गठन उपागम। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण के, सभी कराएंगे A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जेट-कॉक विधि किस भाषाई दक्षता में विकास में प्रयुक्त है? पद दक्षता, वादन दक्षता, या भाषण या लेखन दक्षता? कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपका ये बोनस अंक दिया गया था, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इसमें दिया हुआ होगा, ये देखिएगा, ये स्टार दिया हुआ है, बोनस अंक था इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट है अगला, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सा है? कौन सी शिक्षण विधि से बल मिला है मातृभाषा और राष्ट्रीय जागरण को? डाल्टन योजना, या बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन, या प्रोजेक्ट पद्धति? क्या होगा इसमें? इसमें सही बताइएगा, बल मिला है, तो इसमें आपका आंसर सही होगा बी, बेसिक शिक्षा। कौन सा होगा? बेसिक शिक्षा। मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को शिक्षण विधि में बल मिला है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 13 नंबर, है प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। पद्य और कथा जो कविताएं हैं उनका चयन करते समय प्राथमिक स्तर पर यानी 1 to 5 में रखना चाहिए ध्यान। किसका रखना चाहिए? कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन की दूर कृत्रिम होनी चाहिए, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, या कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है। कौन सा सही होगा इसमें से बताइएगा।
तो इसमें आपका आंसर होगा सी, कविता भाषा कच्चा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मातृत्व भाषा में शिक्षण प्रणाली विधियों में से भिन्न विधि है, शिक्षण प्रणाली विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि या खेल विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, कौन सा सही होगा इसमें आंसर बताइए। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही, खेल विधि, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। शिक्षण उपागम की कीट एवं प्रोफेशनल का योगदान है, महत्वपूर्ण जो योगदान है किसका है? शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ्य योजना या बेसिक शिक्षण, कौन सा होगा इसमें सही बताइए आंसर। जो शिक्षण उपागम में कीट प्रोफेसर एलन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किससे? सूक्ष्म शिक्षण से। इसमें ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं बालक। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? यानी कि कोई बालक है उसके कौन से काल के लिए कहा गया है कि उसका कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ तीनों अमूर्त चिंतन करने लगती हैं और शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो ये वयस्क काल के लिए कहा गया है, प्रौढ़ काल के लिए या किशोर काल के लिए या शैशव काल के लिए, किसके लिए कहा गया है बताइएगा। इसमें क्या होगा सही आंसर। तो तीनों जो कल्पना, चिंतन और तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं वो बढ़ती हैं आपकी किशोर काल में। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 17 नंबर में। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए भाषा विकास होता है, जो भाषा ज्ञान होता है वो सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? 6 से 9 वर्ष। नॉर्मन चॉम्स्की ने अलग बताया है, वाइगोत्स्की ने अलग बताया है, पर जो बेस्ट समय है 1 to 5 वो कौन सा होता है? 6 से 9 वर्ष के लिए, 12 से 15, 18 से 21 या 21 से 24, कौन सा इसमें आंसर सही होगा? इसमें आपका सही होगा ये 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। हिंदी शिक्षण के मूल ध्वनि की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? जो हिंदी शिक्षण है उसमें जो मूल ध्वनियाँ हैं उसमें संख्या अधिक होना उच्चारण के किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बताइएगा। तो इसमें किशोर स्तर के लिए, युवा स्तर के लिए या शिशु स्तर के लिए या प्रौढ़ स्तर के लिए। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा आपका सी, शिशु स्तर के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 19 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है, जो प्रत्यक्ष विधि है उसका सही उदाहरण कौन सा है? प्रदर्शन या निर्देशन विधि, आदर्श संभाषण या अभिनय प्रदर्शन या सहानुभूति पूर्वक विधि, कौन सी सही होगी? सही उदाहरण कौन सा है जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए मौखिक भाषा शिक्षा का जो प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है? इसमें सी ऑप्शन, अभिनय प्रदर्शन विधि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधि नहीं आती है? जो मौखिक भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी कि आमने सामने जो प्रत्यक्ष वार्तालाप से, सामाजिक ज्ञान से कोई बालक भाषा अर्जित करता है और सीखता है, उससे कौन सी विधि नहीं होगी? तो भाषण नहीं होगी, वार्तालाप नहीं होगी, अभिनय नहीं होगी या गद्य शिक्षण नहीं होगी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका होगा डी, गद्य शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। जो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का कौन सा सिद्धांत दिया था? नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थानों पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना या मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। कौन से बेसिक शिक्षा पर एक प्रमुख सिद्धांत था गांधी जी का? वो था सी ऑप्शन, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 22 नंबर। ध्वनि शब्द
एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्वनि शिक्षण का वाक्य रचना ज्ञान देना है, कौन से शिक्षण का नहीं है? कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही आंसर, तो इसमें होगा आपका डी आंसर सही, ज्ञानात्मक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक कर पोज करके आंसर दे सकते हैं अगर फास्ट दिखाई दे रहा हो तो, है ना। और अपने टेस्ट का आकलन कीजिएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, रफ ले के बैठिए। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उसे पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशलों में किसका है? स्टीवेंसन का, कार्लटन का, हर्बर्ट का या ड्यूवी का? किसका कथन है ये? तो ये होगा आपका सी ऑप्शन, हर्बर्ट का कथन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? भाषा शिक्षण विधि है, उसमें कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? बताइएगा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। डाल्टन प्रणाली या प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन? इसमें आपका सही होगा डाल्टन। जो व्यर्थ है पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? व्यर्थ है यानी नेगेटिव, तो डाल्टन प्रणाली नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है बालकों की कविता पाठ करवाना, बालकों को सूत्रलेख लिखवाना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना। कौन सा सही होगा इसमें आपका? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। जो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? स्वाध्याय विधि, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन या डाल्टन? क्या होगा इसमें आपका सही आंसर, तो बताइए। तो इसमें होगा बी, मोंटेसरी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। जो लिखने की शिक्षण विधि है उसमें पेस्टोलॉजी विधि क्या है? वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, या गत्ते आदि पर बने वर्णों पर उंगली घुमाना, या पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना, श्यामपट्ट पर वर्णों को देख कर लिखना। कौन सी विधि इसमें सही होगी? बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर। लिखने के शिक्षण विधि में जो पेस्टोलॉजी विधि पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा ये, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.जी. फ्रेंच के 3 सिद्धांत दिए गए। ये क्रम से वाचन पर बल देना, भाषा की आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। या नेक्स्ट ऑप्शन है लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदत, या अक्षरों की बनावट या बल भाषाई विकास, या क्रियाशीलता वर्ण पर विचार करना। कौन सा सही होगा इसमें आपका आंसर? तो इसमें होगा ए, वाचन पर बल देना और भाषाई आदतों का विकास करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल
भाषा के उतार चढ़ाव आता है, भाषा में उतार चढ़ाव आता है। उपयुक्त पंक्तियाँ नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई हैं? कौन सा होगा? व्याख्यान, रंगमंच, अभिनय या आदर्श नाटक या फिर संयुक्त प्रणाली। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें होगा आपका सी, आदर्श नाट्य प्रणाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिएगा। बरतने की विधि शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक पर? बरतते विधि का ज्ञान कौन से स्तर पर होना चाहिए बताइए? तो इसमें होगा आपका ये प्राथमिक स्तर पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, वो कौन सा है देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? साहित्य की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान या व्याकरण करना। कौन सा होगा इसमें? रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है ना। साहित्य सृजन की प्रेरणा होगा, क्रमबद्ध बनाना या विविध भाषा। कौन सा होगा सही? विविध भाषा का ज्ञान कराना। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, जो किंडरगार्टन का अर्थ होता है उसमें क्या अर्थ है? बच्चों का उद्यान, व्यक्तिगत भाव या आंतरिक शक्ति या उद्यान के लिए। क्या बच्चों को कहा गया है किंडरगार्टन पद्धति में? तो इसमें कहा गया है बच्चों का उद्यान, ये ऑप्शन सही होगा। किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का उद्यान है। इस प्रणाली को इस प्रकार विभाजित किया है, देखिए बताता हूँ। शिक्षक और बालक और जो स्कूल है उन सबको प्रभावित करके गार्डन के रूप में वर्णित किया गया है। माली कहा गया है, एक को बच्चों को उद्यान कहा गया है। इस प्रकार प्रभावित किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, जीवन के आंतरिक दौर में मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत है। कौन सा है? पुस्तक, विद्यालय, परिवार या संचार। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें होगा सी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से वचन शिक्षण का उद्देश्य है। इनमें से वचन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? वाचन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर के पठन शक्ति का विकास या विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास। कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका होगा सी ऑप्शन, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर के पठन शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं होता। किसका प्रतिस्थापन नहीं होता है? असत्य, स्पष्ट सत्य या अनुपयुक्त। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, सत्य। ये तो देख ही लिया होगा, ये दिखाई दे रहे हैं बगल में कुछ लोगों ने। तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वाक्य शब्द वर्ण शब्द वाक्य। संश्लेषण विधि में किस प्रकार सिखाते हैं? या वाक्य शब्द वर्ण या शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वर्ण शब्द वाक्य सही होगा। इसमें ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। कौन सी विधि होगी? इसमें आपका सही होगा उद्बोधन विधि। सी ऑप्शन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि पूछा है इसमें, है ना।
उद्बोधन विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? इस मत का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने, विवेकानंद या अरविंद घोष या विनोबा भावे ने। किसने किया था? तो इसमें आपका आंसर सही होगा ये, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, हर्बट उपागम के पद हैं। हर्बट उपागम के कितने पद हैं बताइएगा? 3, 5, 8 या 9। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप कौन सा है? भाषाई कौशल का जो लिखित होता है वह कौन सा? सुनना, पढ़ना, उच्चारित करना या लिखना? कौन सा सही होगा? लिखित तो लिखना ही होगा, इसमें डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। जो नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर गीत तथा नाटक प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय या व्याख्या प्रणाली, कौन सी विधि है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, गीत तथा नाटक प्रणाली। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा से, जीवन प्रयोगी से या बेसिक से, नैतिक से? क्या आंसर सही होगा प्रोजेक्ट शिक्षा में? तो इसमें की जाती है जीवन प्रयोगी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, ये आता हुआ, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान का ग्रहण हेतु, तत्परता या सामान्यीकरण करना? कौन सा सही होगा? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान, सामान्यीकरण। तो इसमें आपका सही होगा सी, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्परता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। जो भाषा प्रयोग है वो एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञानगम्य या भाषा अभ्यास गम्य या ये भाषा एक सामाजिक व्यवहार या भाषा अनुकरणात्मक? भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा जल्दी से जल्दी। इसमें होगा आपका ये, भाषा ज्ञानगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है। दृश्य, विधान, अभिनय, कहानी या अनुवाद? जो उद्बोधन विधि है उसका उपवेद नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ए, दृश्य विधान उद्बोधन विधि का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, अरे इसमें डी होगा, अनुवाद होगा, दृश्य नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जल्दी में हो गया, व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती है? जो व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है वो किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग में, आगमन में, निगमन में या पाठ्य पुस्तक में? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किस में नहीं दी जाती है? ये नहीं दी जाती आपकी ए ऑप्शन, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती स्वतंत्र रूप से, भाषा संसर्ग विधि में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, बीएस ब्लूम ने शिक्षा के कौन सा नवीन आयाम दिया है? जो बीएस ब्लूम ने उसने शिक्षा को कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बट उपागम या मूल्यांकन उपागम या आरसीएम उपागम या मॉरिसन उपागम? कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका बताइए। इसमें आपका होगा डी, मूल्यांकन उपागम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द में वर्ण, वर्ण में शब्द, शब्द में वाक्य, वर्ण से पैराग्राफ? कौन सा सही होगा इसमें आपका?
इसमें आपका आंसर सही होगा ए, शब्द में वर्ण। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका अगला आता हुआ। वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। देखिएगा, भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री कौन सी है? मूल विषय वस्तु प्रत्यय शब्दावली या मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। भाषिक सामग्री कौन सी है? शब्दावली। तो इसमें आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, शब्दावली है ना भाषिक सामग्री में। देखिएगा लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 50 नंबर। रचना शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है रचना शिक्षण का उद्देश्य? साहित्य सृजन की प्रेरणा या क्रमबद्धता बनाना या संबंधात्मक या व्याकरण। तो इसमें बोनस अंक दिया हुआ है ना बोर्ड के द्वारा, ये देखिएगा। फिर भी आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होगा, मैं देखो बताता हूँ। रचनात्मक शिक्षण की प्रेरणा देना, क्रमबद्ध बताना या संबंधता बनाना, कौन सा होगा? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। तो इसमें आप ए लगा सकते हैं, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस दिया है वैसे बोर्ड ने। तो इसमें कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली और को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली को। इसमें आपका आंसर होगा बी, खंडान्वय प्रणाली के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। आप बताइएगा कौन से टॉपिक पे कौन सी वीडियो लेके आए, हम जल्दी उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। और अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से तो उस पर भी लेके आएंगे। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।